Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to series of Python. के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे डिक्शनरीज को। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टपल्स को, लिस्ट को, उनको हम समराइज करेंगे आज के लेक्चर में, और प्लस हम ऐड ऑन करेंगे डिक्शनरीज को कि डिक्शनरीज किस तरह से बेहतर हैं, किस तरह से डिफरेंट हैं टपल से और लिस्ट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम में बेसिकली जब भी कोई ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्ट है डिफरेंट है, ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगी, राइट। तो कल हमने जो प्रोग्राम लिखा था, बेसिकली उसमें इशू ये आ रहा था कि हम लिस्ट को, जो कि एक मेथड है लिस्ट की क्लास का, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उसका बेसिकली रीजन ये था कि ऊपर के कुछ प्रोग्राम्स में मैंने लिस्ट को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर पा रही थी, और जो पाइथन का कंपाइलर है वो उस लिस्ट का जो कि बिल्ट इन फंक्शन है वो उसको एज ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो लिस्ट है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, हम वो एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, लेकिन ऊपर जब मैं स्टार्टिंग में आपको सारा ब्रीफ दे रही थी तो उसको मैं एज अ लिस्ट मैंने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब हम नीचे आ गए और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स कर लिए, उसके बाद हमने लिस्ट का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो कंपाइलर था वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ऊपर ये एज अ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि नीचे हम इसको एज अ बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एरर जनरेट हो रहा था कि हम ऑब्जेक्ट को, जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसको कॉल नहीं कर सकते। तो उसका नंबर वन सोल्यूशन तो ये है कि हम उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर ना करें कीवर्ड्स को। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम लिस्ट को एज अ कीवर्ड और सॉरी एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करें। लेकिन चूंकि हमारी बिगनर क्लास थी और मैं चाह रही थी कि आपको पता चल जाए कि लिस्ट जो है वो एक हमारा वेरिएबल है, और जो भी हम चीज़ डिक्लेयर करें वो बेसिकली एक लिस्ट है, तो इसलिए यूजली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी सेकंड ऑप्शन ये है कि हम कर्नल को स्टॉप करते हैं, यहाँ से कर्नल, दिस इज अ कर्नल, और कर्नल में जाके हम कर्नल और क्लियर आउटपुट्स ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है। जब हम कर्नल को रीस्टार्ट करेंगे और प्रीवियस तमाम सेल्स को हम उनके आउटपुट्स को डिलीट कर देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी होती है वो फ्लैश आउट हो जाती है, और जो आप नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फिर उसमें मैंने उसकी करेक्शन की और मैंने उसको लिस्ट को एज अ वेरिएबल रिमूव किया और उसकी जगह मैंने कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया, और उसके बाद जब मैंने उसको रन किया स्मूथली तो वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब उसी प्रीवियस हम क्लास के जो लास्ट हमारा प्रोग्राम था उससे स्टार्ट करते हैं और फर्दर हम आप आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो हमने चेक करना था कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग है, जो भी हम पास कर रहे हैं रन टाइम पे, कल हमने हार्ड कोडेड प्रोग्राम किया था, आज हम रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे और हम ये बताएंगे कि क्या जो स्ट्रिंग एंटर की गई है इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स अ पैलिंड्रोम, और अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं विद डिफरेंट वैल्यू, सॉरी, ठीक है, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो था। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और स्ट्रिंग में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और इनपुट का फंक्शन आपको पता है जब भी हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता होता है। अब जब हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं तो अब हमें उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम ओरिजिनल लिस्ट के नाम से डिक्लेयर किया है, जबकि जो प्रीवियस हमने प्रोग्राम किया था स्टार्टिंग में उसमें हमने नाम ही लिस्ट रख दिया था, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट की, और जो हमारी ओल्ड लिस्ट थी जो कि हमने स्ट्रिंग रिसीव की थी यूजर से, उसकी हमने एक कॉपी जनरेट कर ली है, राइट। मैं कर्सर ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी लिस्ट थी उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली, राइट, और उस कॉपी को अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको हमने रिवर्स करवा लिया विद द मेथड रिवर्स, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको रिवर्स करवा लिया तो अब क्या है, जो कल भी मैंने आपके साथ पूरी लॉजिक शेयर की थी कि अगर ओरिजिनल लिस्ट और जो न्यू लिस्ट है उसको रिवर्स करवाने के बाद, यानी स्टार्टिंग करेक्टर्स और एंडिंग करेक्टर्स सब अगर सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। यानी जो भी स्ट्रिंग है और उसके जो करेक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, अगर तो वो सेम है स्टार्टिंग से भी और एंड से भी, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट में हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो यूजर ने पास की है, जबकि न्यू लिस्ट में हमारी वो वाली स्ट्रिंग है जिसको हमने रिवर्स करवा लिया है, राइट। तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी जो एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट का है वही एलिमेंट न्यू लिस्ट का है और दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और जहां कहीं
डिसएग्रीमेंट होता है इनके दरमियान में और ओरिजिनल लिस्ट का करेक्टर जो हमारी न्यू लिस्ट है उसके करेक्टर से मैच नहीं करता है, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर जिसका एक प्रोग्राम हमारा रह गया था और उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज की टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी भी अगेन अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो डिक्शनरी हम यूज कर रहे होते हैं, राइट। डिक्शनरी हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स को सर्च आउट करना होता है, तो उसके लिए हम डिक्शनरीज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी डिक्शनरी में क्या होता है कि आपके डिफरेंट वर्ड्स दिए गए होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। हम हमेशा डिक्शनरी में वर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ड्स को सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनके मीनिंग्स को नोट डाउन कर रहे होते हैं, राइट। तो हम कभी भी मीनिंग्स को सर्च नहीं करते हैं, हम हमेशा वर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं डिक्शनरी में और उसके अकॉर्डिंग मीनिंग्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं डिक्शनरी से, राइट। इन द सेम वे पाइथन में भी हम डिक्शनरीज यूज करते हैं और उसमें हम की वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम रियल वर्ल्ड एनोलॉजी के साथ इसको कंबाइन करें तो जो हमारे वर्ड्स हैं रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में दैट इज कॉल्ड की, और जो मीनिंग्स हैं उस वर्ड के रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन पाइथन डिक्शनरी, राइट। तो जो हमारी ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं हमारी रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली दीज आर द कीज। ठीक है, उनको हम यूज करते हुए उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह पाइथन में डिक्शनरीज में हम कीज को डिफाइन करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम वैल्यूज डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, so when we have to save pair type of data in Python then we use dictionary। जहाँ कहीं भी हमारे पास डाटा हो जिसमें हमें क्या करना है, हमें की भी डिफाइन करनी है और उसके साथ में वैल्यू भी डिफाइन करनी है, तो हम क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, हम डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं। So dictionary is a built-in data type like list and tuple that store values in key value pair form। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं सिंटैक्स क्या है डिक्शनरी को क्लियर करने का, डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने डिक्ट के नाम से वेरिएबल ले लिया है और इसको इज इक्वल टू किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, और डिक्शनरी में हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया था, टपल में हम पैरेंथेसिस को यूज कर रहे थे, जबकि डिक्शनरी में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। तो तीनों का डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। जहां जहां आगे आगे हम चलेंगे मैं तो तीनों का डिफरेंस आपको मजीद क्लियर करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने क्या किया, हम जो भी चीज हमारी लेफ्ट साइड पे होती है दैट इज की एंड दैट इज द नेम इज इक्वल टू अरी, राइट। मैंने फर्स्ट की वैल्यू पेयर डिक्लेयर किया। अच्छा, कीज हमारी हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती हैं, और अगर आपकी वैल्यू है वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में होगी, एज यू अर्लियर नो दैट। और अगर स्ट्रिंग है और अगर आपकी इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं तो वो एज इट इज आएंगी। ठीक है, प्लस आपकी जितनी भी की वैल्यूज हैं उनके दरमियान में आपको कोमा जरूर इंसर्ट करना है। अगर आप कोमा इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो पेयर दूसरे पेयर से अलग नहीं होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उन दोनों को अलग करें। ठीक है, कोमा इंसर्ट करें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वन हमने की डिफाइन की और उसके बाद उसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। सेकंड हमारी की थी एज और उसके साथ हमने उसकी एज डिफाइन कर ली, दैट इज 20। थर्ड वन की इज द मार्क्स और उसके साथ हमने मार्क्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने डिफाइन की है। और उसके बाद फोर्थ वन है इज बूल। ठीक है, जो कि आपको पता है एक डाटा टाइप है जिसकी वैल्यूज ट्रू और फॉल्स होती हैं, जिसका टी और एफ का, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 4 डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर दी और सबके दरमियान में कोमा है, जबकि एंड के एंडिंग वैल्यू के दरमियान में, एंडिंग वैल्यू में हमें कोमा देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमने क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो इंसर्ट की और उसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो आपकी आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले होगी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं तो इट मीन्स इट्स अ डिक्शनरी, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं देन इट मीन्स इट्स अ लिस्ट, और अगर आपकी पैरेंथेसिस आ रही हैं इट मीन्स इट्स अ टपल, राइट। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो होपफुली आपको समझ आ गया कि डिक्शनरी को हम किस तरह से डिक्लेयर कर रहे होते हैं और उसमें एलिमेंट्स को हम किस तरह से सेव कर रहे होते हैं, राइट। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं वी कैन एक्सेस लिस्ट एंड टपल्स इन डिक्शनरी। ठीक है, हम लिस्ट और टपल्स को डिक्शनरी में पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू तो रख ही रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर की और वैल्यू स्टोर की हैं, सेव की हैं। अब एक डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं और डिक्शनरी के अंदर हम टपल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगेन हमें की डिफाइन करनी है जैसा कि हमने यहाँ पे की हुई है। प्रीवियस डिक्शनरी को लेते हुए हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने सब्जेक्ट नाम से एक की डिफाइन की है
और उसके आगे हमने लिस्ट डिफाइन कर दी। अभी इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, राइट? पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। तो ये हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रही है। उसके बाद हमने एक टप्पल डिफाइन किया है टॉपिक्स के नाम से, और जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, जो कि अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, तो उनको हमने एज अ टपल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब सब्जेक्ट और टॉपिक ये दोनों चीजें क्या हैं? ये आपकी की है, जबकि लिस्ट और टपल ये हमारी क्या है? ये वैल्यूज हैं, राइट? तो हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट और टप्पल को एज वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें, यहाँ पर ये आपको लिस्ट शो हो रही है और यहाँ पर ये हमें टप्पल शो हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज इनसाइड योर डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस से हमें पता चल रहा है कि इट्स अ डिक्शनरी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लिस्ट और टपल को एज की तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको जो हमने लिस्ट डिक्लेयर की है यहाँ पर, ठीक है, वो हम एज अ वैल्यू तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एज अ की हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लिस्ट और टपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एज अ की यूज नहीं कर सकते हैं, एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, की कुड बी ओनली स्ट्रिंग और अ नंबर। लेकिन आगे जाके मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि डिफरेंट सिनेरियोज में चूंकि टपल जो है वो म्यूटेबल है, यानी उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो टपल को हम एज अ की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो हम डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लिस्ट और टपल में वी कांट यूज लिस्ट और टपल एज की। हमारी लेफ्ट साइड पे कीज होती हैं, ठीक है, तो हम लिस्ट या हम जो भी टपल बना रहे हैं उसको हम लेफ्ट साइड पर नहीं ला सकते हैं, एज अ की नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग और नंबर को ला सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, 24 36, 24 क्या है? आपकी की है, जबकि 36 क्या है? हमारी वैल्यू है। इसी तरह 30.6 हमारी क्या है? की है, और उसकी वैल्यू क्या है? 46 है। ठीक है, इट मीन्स कि हम लिस्ट या डिक्शनरी को एज अ की डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हम उसको एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जिस तरह से हमने, ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी टपल है, और उसके बाद ये हमारी की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जिसमें नंबर भी है और हमारा स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी है, राइट? तो होपफुली यहाँ तक चीजें सबको क्लियर होंगी। अगेन पॉइंट नंबर 1 कि हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट और टपल्स को पास कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि हम जो लिस्ट और टपल पास करेंगे वो हम एज अ वैल्यू पास करेंगे, एज अ की पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाए। पॉइंट नंबर 3, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मीन्स वी कैन अपडेट, एक्सेस एंड चेंज। ठीक है, डिक्शनरी को हम अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जबकि जो टपल है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसलिए एक ऑप्शन ये भी हमारे पास मौजूद होता है कि चूंकि टपल में चेंजेस नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए सम सिनेरियोज में हम टपल को एज अ की भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो भी कोई इशू जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे डिक्शनरी में? हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिक्शनरी की टाइप चेक करना कोशिश करेंगे। अभी हमने ऊपर एक डिक्शनरी डिक्लेयर की थी जिसमें हमारे क्या थे, हमारा नेम था, हमारी एज थी, हमारी मार्क्स थी, इस बूल की डाटा टाइप थी, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी एक लिस्ट थी, फिर टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक टपल था, और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल 2 की वैल्यूज हमने पेयर डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी टाइप चेक करना चाह रहे हैं, तो अगेन वो हम टाइप का फंक्शन यूज करेंगे और ये हमें उसकी टाइप रिटर्न कर देगा। तो जहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि दरमियान में आपको लिस्ट भी मिल रही है, आपको टपल भी मिल रहा है, ठीक है, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो हम उसकी डाटा टाइप फौरन से चेक कर लेंगे कि इसकी डाटा टाइप क्या है, तो इसकी डाटा टाइप डिक्शनरी है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाए कि डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल, ठीक है, यानी चेंजेबल है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स, रिपीटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, एक की जो डिक्लेयर हुई है वो एक ही दफा होगी। अगर हमको दोबारा उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसकी वैल्यू को चेंज करनी पड़ती है, तो वो ओल्ड वैल्यू को रीराइट करेगा। नया की या नई वैल्यू जनरेट नहीं होगी, वो प्रीवियस वन को रीराइट कर रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। तो हम अगर डिक्शनरी के अंदर से कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो हम किस बेस पे कर रहे होते हैं, हम
डिक्शनरी के साथ की पास कर रहे होते हैं। जब हम की पास करेंगे तो वो ऑब्वियसली उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो रिट्रीव करके ले आएगा। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि प्रिंट कर दो डिक्शनरी, जो कि हमारा नेम है डिक्शनरी का, हमने डिक्शनरी का नेम दिया और उसके अंदर हमने की पास कर दी जो कि है नेम। ठीक है, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई अली, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में अगर हम यहाँ देखें तो नेम के अगेंस्ट हमारी क्या वैल्यू आ रही है, अली, राइट। इसी तरह जब हम आगे गए, ठीक है, हमने इसी तरह डिक्शनरी के अंदर से एज को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ये हमारी एज प्रिंट होगी। इसी तरह से अगर हमने कोई लिस्ट सेव करवाई हुई है डिक्शनरी में तो हम उस लिस्ट का की जो है वो इंसर्ट कर देंगे, वो दे देंगे। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे लिस्ट की हमारी की थी सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो सारे हमारी वैल्यूज उस की के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो रिट्रीव होकर आ जाएंगी, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास। उसके बाद फोर्थ वन, अगर हमें टपल को एक्सेस करना है जो कि ऑलरेडी हमने एक डिक्शनरी के अंदर सेव करवाया हुआ है टॉपिक्स के नाम से, ठीक है, कि हम कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जब हमने की सर्च की तो उसके अगेंस्ट हमें वो वाली वैल्यूज जो की टॉपिक की के अगेंस्ट वैल्यूज मौजूद थी वो वैल्यूज हमने रिट्रीव करवा ली। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। इफ वी पास अ की दैट नेवर एग्जिस्ट देन इट विल जनरेट एरर। ठीक है, दिस इज ऑब्वियस, जो की आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर आप उसको फेच करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर जनरेट करेगा। ठीक है, सपोज ठीक है, हमारा हमने जो की दी थी वो नेम थी। ठीक है, द की वॉज नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम नहीं थी। ठीक है, अगर आप ऐसी की को सर्च करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ऑब्वियसली वो आपको एरर जनरेट करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिक्शनरी इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नई वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं। हमने एक डिक्शनरी बनाई और उसमें हमने वैल्यूज को सेव करवाया था। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम उस डिक्शनरी में चेंजेस करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अभी डिक्शनरी के अंदर हमारी क्या वैल्यू सेव थी, नेम के अगेंस्ट हमारी डिक्शनरी में अली सेव था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उस नेम को चेंज कर दें। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम डिक्ट अगेन जो डिक्शनरी का नेम है और अगेन जिस तरह हम लिस्ट में करते थे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हुए हम इंडेक्स दे रहे होते थे, उसी तरह हम यहाँ पर क्या देंगे, की देंगे। ठीक है, जब हम की देंगे और उसके अगेंस्ट हम जो भी वैल्यू दे रहे होंगे वो क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर जहां पर वो की मौजूद होगी उस पर ऑलरेडी जो वैल्यू मौजूद होगी, जिस तरह के पहले अली था वो उसको रीराइट कर देगा और अब उसकी जगह पे क्या सेव हो जाएगा, उमर सेव हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल ये चेंज किया और हमने जब प्रिंट करवाया तो पहले जहां पर नेम के अगेंस्ट अली आ रहा था अब वहां पर उमर आ रहा है और बाकी सारी आपकी डिक्शनरी एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल चीजों को आप चेंज करना चाहें, मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना चाहें तो वो आप इजीली डिक्शनरी के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिक्शनरी है और आप मजीद न्यू कीवर्ड्स, न्यू की वैल्यूज ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मजीद आपके पास स्टूडेंट आ गए हैं या मजीद अपनी इन्फॉर्मेशन में, फॉर एग्जांपल पहले आपने सिर्फ स्टूडेंट का नेम, एज और ये चीज़ें सेव की हुई थी, अब आपको उसकी सिटी भी ऐड करनी है, आपको उसकी यूनिवर्सिटी नेम भी ऐड करना है या इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसकी कंट्री ऐड ऑन करनी है, तो फिर आप कैसे करेंगे, हम सिंपली अगेन जो भी हमारी डिक्शनरी का नेम है वो डिक्शनरी का नेम पास करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो भी न्यू की हम क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम पास करेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू हम देना चाह रहे हैं हम वो वैल्यू देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जिस तरह अपेंड का मेथड था लिस्ट के अंदर कि वो एंड में चीज़ों को अपेंड कर देता था, इंसर्ट कर देता था, इसी तरह से अब ये क्या करेगा, जो भी हमने न्यू की बनाई है ये उसको एंड में जाके इंसर्ट कर देगा। ये हमारी एज इट इज़ पूरी वही डिक्शनरी थी और यहाँ पर आकर क्या हो गया, इसने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, हमारा सरनेम ऐड हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी कांट रिपीट सेम की अगेन। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहले डिक्शनरी के अंदर एक नेम का की बनाई, उसके बाद फिर 5 to 10 डिफरेंट वेरिएबल्स और की देने के बाद मैं फिर से नेम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, की रिपीट नहीं हो सकती, रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है, की मस्ट बी यूनिक एंड विद द सिंगल अकरेंस, उसकी मल्टीपल अकरेंस या रिपीटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्शनरी में अभी बनाया सरनेम के नाम से एक की बनाई और उसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू सेव कर दी खान। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से सरनेम के अगेंस्ट क्या कर रही हूँ, 23 कर रही हूँ। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रही हूँ, रीराइट हो जाएगी। ये वैल्यू तो हमारी रीराइट हो जाएगी लेकिन सरनेम हमारा ऐसा नहीं होगा कि दो सरनेम की एंटिटीज जनरेट हो जाएंगी, दो सरनेम की कीज जनरेट हो जाएंगी, एक में खान सेव होगा एक में 23, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
सरनेम की एक ही की बनेगी और ये प्रीवियस जहां पर खान सेव था उसको रीराइट कर देगा, ओवरराइट कर देगा, उसकी जगह 23 सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सरनेम में क्या आ रहा है, खान आ रहा है, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब हमने दोबारा से दिया है तो वो 23 उसने रीराइट कर दिया है, खान को खत्म कर दिया और उसकी जगह 23 जो है वो राइट कर दिया है। ठीक है, तो रीराइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो है वो की जो है वो दोबारा से अकर हो रही हो। ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जिस तरह कल के सिनेरियो में देखा था कि हमें एक डिक्शनरी बनानी है और फिर उसको पॉपुलेट कैसे करना है, उसमें वैल्यूज कैसे फिलअप करनी है, तो सिंपल डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, डिक 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स जब आप दे देंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस जब आप दे देंगे तो आपकी क्या होगी, डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और हमने सिंपली उस डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया, तो ये देखें ये आपके पास डिक्शनरी आ गई है जो कि एम्प्टी है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर इसके अंदर हमने वैल्यूज को इसको पॉपुलेट करना है, इसको फिलअप करना है विद वैल्यूज, तो आप कैसे करेंगे, अगेन जिस तरह हम इंडेक्स को देखते थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम हमारी डिक्शनरी जो हमने क्रिएट की है उसके साथ जो भी की हम देना चाहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम वो की इंसर्ट कर देंगे और उसके आगे हम उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और इसको हम सिंपली प्रिंट कराएं तो पहले जहां हमारी डिक्शनरी एम्प्टी थी, अब उसमें क्या होगी है, नेम के नाम से एक की इंसर्ट हो गया है और उसके साथ ही उसकी वैल्यू दैट इज इंसेंटिव फॉर स्टेप्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज में हम एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे होते हैं और फिर उसको डिफरेंट जो प्रीवियस डिक्शनरीज होती हैं उनको असाइन कर रहे होते हैं या वैल्यूज खुद से इंसर्ट कर रहे होते हैं और डिक्शनरी को पॉपुलेट कर रहे होते हैं, फिलअप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो बेसिकली हम डिक्शनरी पर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आ जाए नेस्टेड डिक्शनरीज पर। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है कि एक डिक्शनरी के अंदर अभी तक हम क्या पास कर रहे थे, हमने लिस्ट पास की, हमने टपल पास किया, लेकिन एक डिक्शनरी के अंदर हम एक और डिक्शनरी को पास कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी विद इन अनदर डिक्शनरी, राइट। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू सेव स्टूडेंट्स नेम विद देयर सब्जेक्ट्स एंड अचीव मार्क्स। ठीक है, हमें मार्क्स भी उसके एंटर करवाने हैं, विद अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट हमें एंटर करवाने हैं। ठीक है, और नेम भी मेंशन करना है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, हमने स्टूडेंट के नाम से एक आउटर डिक्शनरी बनाई। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्शनरी को स्टार्ट किया, उसके अंदर हमारा फर्स्ट की वैल्यू जो थी वो है नेम और अली। नेम इज आर की एंड अली इज आर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारी की है दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरिएबल, सब्जेक्ट इज द की। अब इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक और डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और डिक्शनरी बना रहे हैं, हम डिक्शनरी के अंदर ही एक और डिक्शनरी बना रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सपोज उसके उनके इंग्लिश में मार्क्स 95 हैं, मैथ्स में उनके मार्क्स 98 हैं, फिजिक्स में हमने उनके मार्क्स एलोकेट कर दिया और इस तरह से हमने इस डिक्शनरी को क्लोज किया और उसके बाद आउटर डिक्शनरी को क्लोज किया। ठीक है, तो अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू आ रही है दैट इज नेम एंड अली, और उसके बाद सेकंड की वैल्यू आ रही है सब्जेक्ट, और उसके अगेंस्ट आपको ये सेकंड डिक्शनरी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम टपल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ जो इनर हमारी नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर जो इनर डिक्शनरी है सिर्फ उसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, अगेन मैं स्टूडेंट जो कि मेरी मेन डिक्शनरी नेम है उसमें फर्दर सब्जेक्ट जो कि की है। ठीक है, जब मैंने, क्योंकि ये जो इनर डिक्शनरी है वो सब्जेक्ट की के अगेंस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये की है और ये हमारी वैल्यू है, राइट। अब वो वैल्यू आपका सिंगल करेक्टर भी हो सकता है, वो वैल्यू आपकी लिस्ट भी हो सकती है, वो वैल्यू आपका टपल भी हो सकता है, वो वैल्यू आपकी डिक्शनरी भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या किया है, हमने डिक्शनरी क्रिएट की है। ठीक है मेरा बेटा, इन चीज़ों को समझ लें अच्छी तरह। ठीक है, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ रहे होंगे तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इसके अंदर कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक की वैल्यू नेम और अली है, दूसरी की वैल्यू क्या है, सब्जेक्ट है, और आपके पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया कि हमने सब्जेक्ट सारे रिट्रीव करवा लिए। ठीक है, हमने इनर लिस्ट को, इनर डिक्शनरी को सॉरी रिट्रीव करवा लिया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नंबर मालूम करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश में इनके कितने मार्क्स आए हैं या फिजिक्स में अली के कितने मार्क्स आए हैं, तो वो हम क्या करेंगे, सेम वही मैकेनिज्म होगा जहां हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी और उसके अंदर हम सब्जेक्ट दे रहे थे, अब हम दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देंगे और उसके अंदर हम सब्जेक्ट दे देंगे। इट मीन्स कि स्टूडेंट की डिक्शनरी के अंदर जो सब्जेक्ट्स की है, ठीक है, फर्दर सब्जेक्ट की के अंदर जो फर्दर कीज हैं, जिस तरह मैथ की है उसकी वैल्यू फैच करके ले आओ। ठीक है, तो ये हायरार्किकल फॉर्म में हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रिट्रीव कर रहे होंगे, फैच कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्शनरीज। ठीक है, कि नेस्टेड डिक्शनरीज कैसे बनाते हैं, सिंपल डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को, टपल को और डिक्शनरी को कैसे पास ऑन करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स की तरफ।
डिक्शनरी के 5 मेथड्स हम जो डे बाय डे बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं, उन 5 मेथड्स को यूज करेंगे, वाइडली यही यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको ये 5 यूज करने आ गए और इनकी इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया हो गया, ठीक है, तो फिर आपको इन डिक्शनरीज को इम्प्लीमेंट करने में कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पर यही 5 जो है वो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। और हम पहला है कीज का, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, सारी कीज रिट्रीव करके ला रहे होंगे। सेकंड में हमारा वैल्यूज का फंक्शन है, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम सारी वैल्यूज रिट्रीव करवा के ला रहे होंगे। थर्ड में है आइटम्स, आइटम्स में हम क्या कर रहे होंगे, हम की वैल्यू दोनों को रिट्रीव करवा के ला रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह गेट एंड अपडेट का फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन इनकी क्या फंक्शनैलिटी है और हमें इन फंक्शंस की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि अगर ये काम हम सब मैनुअली कर रहे थे तो हमें फंक्शंस की क्या जरूरत है, ठीक है। हमने क्या की, हमने एक डिक्शनरी पास की, डिक्शनरी 1 के नेम से, ठीक है, और उसके अंदर हमने की दी नेम के नाम से और उसकी वैल्यू क्या है, इंसेंटिव फुटस्टेप, और हमने उसको प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब हम टप्पल डिक्लेयर करते थे तो टप्पल के साथ हमें कोमा जरूर डिक्लेयर करना पड़ता था पैरेंथेसिस के अंदर, राइट, वरना हम सिंगल वैल्यू के साथ टप्पल को डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, राइट, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें कोई कोमा देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑल कीज ऑफ अ डिक्शनरी। अगर हमें डिक्शनरी की तमाम सिर्फ कीज चाहिए, ठीक है, कि हमारी डिक्शनरी में किस तरह का डाटा सेव है, कीज कौन कौन सी हैं, फील्ड कौन कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉट की का फंक्शन यूज करेंगे। अगेन फंक्शन हम कैसे रिट्रीव कर रहे होते हैं, डिक्ट वन डॉट की, ठीक है। अगर आपका लिस्ट का फंक्शन आपको याद हो तो उसके साथ हम प्रिंट यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमें क्या रिटर्न कर रहा होता था, नन रिटर्न कर रहा होता था। यहाँ पर हम प्रिंट के अंदर ही डायरेक्टली पास कर सकते हैं और ये हमें वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी हमारे चूंकि हमने जो डिक्शनरी 1 बनाई थी उसमें एक ही की है, तो वो हमें एक की डिक्लेयर जो है वो हमें रिट्रीव करके ला कर दे रहा है, एंड दैट इज नेम, ठीक है, और वो नेम हमें शो कर रहा है। तो जितनी भी कीज आपकी अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस वन को देखें, ठीक है, ठीक है, तो वो वहां से भी हमें सब कुछ ला के दे रहा होगा। अब जिस तरह हमने प्रीवियस एक हमने बनाई थी डिक्शनरी के नाम से, जी, यहाँ पर हमने डिक्शनरी के नाम से बनाई थी और फिर हमने उसको ओवरराइट किया, तो ये सारी कीज थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 3 से 4 कीज थी, जिसमें हमने लिस्ट भी पास की हुई है, टपल भी पास किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको यूज करें विद द मेथड कीज, ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने डिक 1 को कॉल किया था की के मेथड के साथ, अब हम डिक वाली जो डिक्शनरी है उसको कॉल कर रहे हैं की के साथ। तो ये देखें, ये हमें पूरा, अच्छा, जब भी फंक्शन का आउटपुट होगा वो आपको डिक्ट कीज के नाम से एक न्यू जो है वो लिस्ट जो है वो आपको प्रिंट करवा के दे रहा होगा, ठीक है। पहले हमारी क्या आ रही थी, हमारी कर्ली ब्रेसेस में हमारी डिक्शनरी आ रही थी, राइट। अब ये भी डिक्शनरी ही है, लेकिन ये साथ आपकी मेंशन होगा डिक्ट कीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इस डिक्शनरी में क्या क्या कीज है हमारे पास, नेम थी, एज थी, मार्क थी, इसबुल था, सब्जेक्ट था, टॉपिक्स थे, ठीक है। फिर हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, फिर हमने एक फ्लोट डिक्लेयर किया था, फिर हमने एक सर नेम से डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये सब क्या थी, हमारी ये कीज थी जिसको हमने फैच कर लिया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट के पास जाएं, स्टूडेंट का जो हमने डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है, उसकी हमने कीज फैच की हैं, तो वहां पर नेम और सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट हमारी फर्दर सब स्ट्रिंग थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने एक नेम के नाम की स्ट्रिंग, एक नेम के नाम की हमने की वैल्यू बनाई थी, और जो दूसरा की वैल्यू पेयर हमने बनाया था दैट वाज सब्जेक्ट, और इसके अगेंस्ट हमने क्या बनाई थी, एक और डिक्शनरी बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये चूंकि हम कीज को फैच कर रहे हैं तो ये इन दोनों कीज को फैच करके ले आएगा, इनकी जो वैल्यूज हैं वो फैच नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इनके आउटपुट को, अभी क्या है, ये हमारे पास डिक्शनरी की आ रही है, अगर हम इनके रिजल्ट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, यानी हम डिक्शनरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट में, तो हम क्या यूज करेंगे, हम टाइप कास्टिंग यूज करेंगे, जिस तरह की हमने कल की थी, ठीक है। हमें उसको अगर कन्वर्ट करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है या टपल में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, हमें उसका नेम मेंशन करना होगा पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ किया प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, और ये हमारे पास स्टूडेंट कीज आ गई, ठीक है। और हमने प्रिंट करवा लिया स्टूडेंट में क्या क्या कुछ है हमारे पास, वो सब कुछ हमने प्रिंट करवा लिया, नेम था, नेम अली, और ये हमारे पास की वैल्यू थी, उसके बाद दूसरी की वैल्यू ये थी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारी डिक्शनरी थी उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। हमें पहले लिस्ट मेंशन करनी होगी, ठीक है, जो कि टाइप कास्टिंग का मेन हमारा सेंटेक्स है, कि जिस डाटा टाइप में हम कन्वर्ट करवा रहे होते हैं हम वो पहले डाटा टाइप देते हैं और उसके बाद हम वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस चीज को, जिस डाटा टाइप में हमने कन्वर्ट करवाना है दैट इज लिस्ट, और जिस चीज को कन्वर्ट करवाना है वो है डिक्शनरी, एंड दैट इज स्टूडेंट। और जब हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया तो अब हमारे पास की वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, स्क्वायर में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रही है, ठीक है। इससे पहले किस में आ रही थी, आपकी कर्ली ब्रैकेट्स में आ रही थी, जो कि डिक्शनरी थी, ठीक है। अब हमने डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है,
ठीक है। इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज में हम डिक्शनरीज को वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, टपल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम मल्टीपल फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने लेंथ का फंक्शन अप्लाई किया है कि स्टूडेंट जो हमारी डिक्शनरी है उसकी लेंथ कितनी है, जो कि अब लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, इसके अंदर कितनी कीज हैं, तो वो हमें वो बता देगा, दैट इज 2. Hopefully you all understood very well. Still there is any query, you can pass in the comment section. Definitely I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.